हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी के अपने YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पेट मैराथन के रूप में। तो इसमें मैं आपको वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा था। और मैं लगातार आप लोगों को वीडियो इस तरह से अब इधर एक हफ्ते तक लगातार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब का मैं पेट मैराथन के रूप में आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। और उम्मीद है कि बस उतने में से ही पूरा आएगा। और बीच में मैं अभी आपको एक करंट अफेयर्स का मैराथन भी बना के दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया है, तो जितने भी लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे। देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। देखिए, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, जैसे हमने खरीदा इस मार्कर को, मैंने खरीदा 100 रुपये में और बेच दिया 120 रुपये में, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कास्ट प्राइस कम होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। और सिंपल सा जस्ट उल्टा कर दीजिए, अगर कास्ट प्राइस कम होगी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हमें लॉस होगा। देखिए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए, याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस का हमेशा जो बेस होता है ना वो सीपी होता है। क्यों? क्योंकि बेचने से कोई मतलब ही नहीं होता। आप जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर 100 रुपये का ख़रीदा और मैं लेके जा रहा था, ये कहीं गिर गया, मैंने इसे बेचा नहीं ना, फिर मैं बोलता हूँ कि मेरा 100 रुपये नुकसान हो गया। कोई पूछा कैसे? मैंने बोला कि 100 रुपये का मार्कर ख़रीदा था, वो कहीं गिर गया, बिना बेचे ही मुझे इस पर लॉस हो गया, है ना। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट होता है। तो जैसे अगर ये मार्कर मैं ले आया, अगर ये मार्कर 20 दिन चलना था, ये चलते चलते 25 दिन चला, 30 दिन चला, तो हम बोलते हैं कि इस वाले मार्कर में, मतलब इस कंपनी के मार्कर में प्रॉफिट है। क्यों? मैंने बेचा नहीं, बेचा ना। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ये 20 दिन की इसकी वैलिडिटी थी और ये 25 दिन चला, 30 दिन चला। तो याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसका जो बेस होता है वो हमेशा सीपी होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं, सीपी को कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और एसपी को सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। देखिए, ये फार्मूला बहुत आसान है। इस फार्मूले को आप यहाँ से बना सकते हैं, A इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। अब देखिए, यहाँ पे ये फार्मूला मिलता है हमें जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना। ये हमेशा, ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, इसे बोलते हैं अमाउंट, मिश्र धन। और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब मूलधन। अच्छा, ये बताइए इन दोनों में मुझे पहले कौन मिलेगा और बाद में कौन मिलेगा? ये पहले मिलेगा और ये बाद में मिलेगा। और इन दोनों में मुझे पहले कौन मिलेगा? ये कास्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला पहले होगा, बेचने वाला बाद में होगा ना। तो हम खरीदेंगे पहले, बेचेंगे बाद में, तो बाद वाले को सेलिंग प्राइस लिखिए और इसको कास्ट प्राइस। अच्छा देखिए, इससे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके A इक्वल टू पी 100 प्लस आर अपान 100 के पावर n लिख सकते हैं। अगर रेट बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा और रेट अगर घटेगा तो हमें लॉस होगा। तो हमने रेट बढ़ा था तो प्रॉफिट लिखा और रेट घट रहा था तो लॉस लिखा। बस ये फार्मूला आपका हो गया, एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100 अपान में 100। अब देखिए, यहाँ से सी पी निकालना होगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो एस पी इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये इसके बेसिक फार्मूले हैं। इस पे क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है, ये सबको आता है। आप इसको और इसको देखिएगा, मैक्सिमम मतलब लगभग हर क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो एक बार ना आप इन सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ दिया है कि एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीद कर
15% हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। पहले एक दो बार में फार्मूला पूरा लिखा करिए। अब देखिए सीपी कितना है भाई 1400 इंटू लॉस कितने का हुआ 85, मतलब 15% का लॉस हुआ, तो 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 अपान कितना 100, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 07 हुआ, और इसका करेंगे तो 14 8 जब 112 और 7 तो कितना हो जाएगा 119, तो 1190। अच्छा देखिए, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है तो आप चेक कर सकते हैं। आपने खरीदा कितने में था 1400 में, बेचे कितने में 1190 में, तो आपको लॉस हो रहा है ना, तो बस ये आपका आंसर सही है। अब आप लोग देखिए जो मेन अब जहाँ से शुरू होगा ना वहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार। चलिए देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया वो था ही, अब ये यहाँ से जब शुरू करेंगे ना यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें दम। बताता हूँ मैं कैसे, अभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान था, मतलब अब जितनी भी टॉपिक मिलेगी सब बहुत आसान मिलेगी। देखिए जी, यहाँ पे मैंने लिखा है जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। अभी मैं क्या कर रहा था कि मैं 1400 रुपये की साइकिल खरीदा था, 15% उसको लॉस पे बेच दिया था, बस एसपी निकाल लिए थे, है ना। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, एक वस्तु को 480 रुपीज़ में बेचने से 20% की हानि होती है। एक बार जब हम इसे 480 में बेचे ना तो मुझे 20% हानि हुआ। अब मुझे इसी वस्तु पर, इसी सामान पर 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक से लगाना चाहेंगे तो सेलिंग प्राइस बराबर पहला दिया है 480, लॉस कितना दिया है 20% का। अब फिर यहाँ बोला है कि इसे कितने रुपए में मैं बेच दूँ कि मुझे प्रॉफिट हो जाए 20% का। तो सबसे पहली वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है भाई? कॉस्ट प्राइस। अब बताइए, पहले मुझे यहाँ से एक बार कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा तो उसके बाद फिर मुझे, अच्छा एक क्वेश्चन में मैं निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो CP इक्वल टू क्या होता है, SP इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये फार्मूला होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 480 इंटू 100 अपान 20% लॉस का मतलब 80, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 इक्वल टू कितना होगा 600। अब देखिए यहाँ से फिर मुझे बेचना है तो इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, इसको 1 इसको 2, एक बार बेचे थे दोबारा बेचना है। अब हम यहाँ से निकालेंगे SP2, तो SP का फार्मूला क्या होता है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 को नीचे ले आइए, CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपान 100। अब देखिए CP कितना निकाले भाई 600 इंटू प्रॉफिट कितना चाहिए 20% मतलब 120 अपान 100। जानते हैं 100 सारा मामला यही प्रॉफिट और लॉस में, मतलब जो भी परसेंट लगा रहेगा, तो अगर परसेंट में प्रॉफिट है तो 100 से बढ़ाकर और लॉस है तो 100 से माइनस करके। अब देखिए इसे हम कट कर दिए तो ये आपका हो गया कितना 720, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा ये बताइए, ये इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत है नहीं ना। आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, SP2 इक्वल टू SP1 लिख लिए, ठीक ना। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए कि ये मेरे पास है और ये मुझे चाहिए। देखिए मैं क्या बोल रहा था, ये मेरे पास है, मुझे 20% की हानि हुई है और मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना, इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा आप विश्वास करिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SP2 इक्वल टू SP1। अब देखिए 100 प्लस माइनस जो चाहिए, 100 प्लस माइनस जो चाहिए और बटे मतलब अपॉन। भाई हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो थोड़ा सा हो जाती है गड़बड़ी। 100 प्लस माइनस जो है, ठीक ना, ये इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म, ट्रिक हो गया। अब देखिए SP2 इक्वल टू SP1 कितना है 480 इंटू जो चाहिए। आप बताइए चाहिए क्या, ये 20% प्रॉफिट चाहिए ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई
20 और है क्या मेरे पास 20% का लॉस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व न किया होता तो ये 480 इंटू 100/80 होता, और ये जो 600 आया अगर मैं यहाँ पे रखता, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता। आप इस 600 को थोड़ा स्किप कर दीजिए, ये देखिए 480 इंटू 100/80, ये सीपी की वैल्यू है ना 600 की जगह, इंटू 120/100, ये देखिए 100 से 100 कट गया, क्या बचा हमारे पास 480 इंटू 1/20 इंटू, ये देखिए लास्ट वाला स्टेप मिल गया ना, यहाँ से कट कर दीजिए इसको, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो गया 720। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये याद रखिएगा। आप जानते हैं, सुनिए, याद नहीं रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप फार्मूला भूल जाएंगे तो मेरी भी बताई चीज़ें आप भूल सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम महादेव हैं ऐसे कर दिए, जो हम बताएंगे वही याद रहेगा, बाकी सबका भूल जाएगा, नहीं ना। चलिए अब देखिए, आप ऐसे समझिए, आपको जो चाहिए, अब एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कहाँ होगा, अरे सर क्या बताए थे, जो चाहिए जो है कुछ ऊपर नीचे कौन सा था, नहीं याद आया, नहीं याद आया ना, आपको अब याद आ जाएगा। ये पूछा है ना, ये दिया है ना, ठीक है, ये पूछा है, ये दिया है, इसका काम क्लियर हो गया। अब बताइए, अभी आपके पास 10,000 रुपये का मोबाइल है, मान लेते हैं, उससे ज़्यादा का होगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भगवान करें आप और महंगा लें, 1.5 लाख 2 लाख रुपए वाला लेके, और आपका जब खोए ना तो वो मुझे मिल जाए, ठीक ना। चलिए, नहीं खोए नहीं। आप देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपये का मोबाइल है, मान लीजिए उस मोबाइल में कोई ख़राबी आ गई और आप मूड बनाए हैं कि यार ये 10,000 वाला थोड़ा मतलब काम नहीं कर रहा है सही, अब थोड़ा सा ज़्यादा वाला लूँगा मैं, तो आपका बजट है 14,000 का कि 15,000 का, मान लेते हैं 14,000 15,000 वाला आप लेना चाहते हैं। 10,000 वाले में 1,500 रुपये का खर्चा आ गया। अब बताइए नॉर्मली आप क्या करेंगे कि यार इसमें 1,500 रुपये लगाने से अच्छा है कि यही पैसा अगर हम उसमें लगा देंगे तो जो 15 वाला बजट है वो 16.5 तक पहुँच जाएगा, है ना। जो आपको चाहिए था उसको आपने प्रायोरिटी दिया, तो जो चाहिए आपने ऊपर रखा और जो है आपने उसे नीचे रखा, याद रहेगा ना। जो चाहिए हमेशा ऊपर रखेंगे, जो है वो हमेशा नीचे रखेंगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 72 मतलब 72 रुपीज़ में बेचने से 10% की हानि होती है, 5% प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। अब बताइए आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आपको क्या चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए मुझे पता है, और आपके पास क्या है, आपके पास अभी देश भर की जिम्मेदारी है, फलाने का काम, ठिकाने का काम, इनका काम, उनका काम, जिम्मेदार। अभी आपको क्या चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपके पास क्या है, जिम्मेदारी है। अच्छा अब बताइए, आपको नौकरी चाहिए, एग्ज़ाम आ गया तो आप इसे प्रायोरिटी देना शुरू कर दिए कि अरे यार मैराथन क्लास चल जाए, ये चल जाए, वो चल जाए, ये वो, मतलब जितना चल जाए सब कम है, बस जो चाहिए नौकरी चाहिए। अभी तक आप जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब नौकरी चाहिए, तो अब आपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया कि नहीं दिया, दिया ना। चलिए क्या चाहिए इसमें, 5% का प्रॉफिट चाहिए, क्या था आपके पास, 10% का लॉस है। अब बताइए, आपको मैंने बताया SP2 बराबर SP1। अब अगर कोई यहाँ से वीडियो देखेगा या कोई वीडियो स्किप किया होगा ना, तो ये उसको सीधे पुलिस वाले SP दिखेंगे कि अच्छा ये पहले वाले SP मतलब ये SP सिटी हैं और ये SP विलेज वाले देहात। हाँ ये देखिए, वीडियो स्किप मत करिए, ये SP2 दोबारा बेचना है, ये वाला SP1 पहले बेचे थे, ये वाला। अब देखिए 100 प्लस माइनस जो चाहिए बटे मतलब अपान 100 प्लस माइनस जो है। अब क्या चाहिए, कितना है भाई, 72 इंटू चाहिए क्या, 5% प्रॉफिट 105। क्या था मेरे पास, कुछ नहीं था मेरे पास, ऐसे आए थे खाली हाथ, 10% का लॉस। अब देखिए ये आपका कितना होगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप जानते हैं ज़्यादा इधर उधर कट पीट के चक्कर मत पड़ा करिए, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 840 मतलब 840 अपान
10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य दूसरा बराबर विक्रय मूल्य पहला 100 प्लस माइनस जो चाहिए बटे 100 प्लस माइनस जो है। याद रहेगा, जो चाहिए उसे ऊपर रखेंगे, जो है उसे नीचे रखेंगे। जो पहली लाइन में होगा ना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसे कि यहाँ पे है और चाहिए में आप बस सिंपल से देखिए, चाहिए मतलब मुझे फ्यूचर में चाहिए ना, तो फ्यूचर के सिंबल ये होते हैं गा गी गे ऐसे, है ना। तो आप जहाँ जिसके साथ होगा होगी ये सब लगा होगा वो चाहिए, होती है ता है ती हैं ते हैं ये प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे ना। तो बस अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि सर जी कुछ ना पढ़े, तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। अब तो ता है ती हैं ते हैं तो ये है, और जो होगा होगी होंगे ये लगाएगा तो चाहिए। तो चलिए आते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखिए अभी हम लोग पढ़े एक बार बेचा जाए, दो बार बेचा जाए, अब यहाँ कई बार बेचने की बात कर रहा है। तो जो दूसरा टाइप था और ये तीसरा टाइप है ना, तो ये दूसरा और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए ने एक वस्तु 10% मतलब 10% प्रॉफिट पर बी को बेचा, बी ने 10% लॉस पर सी को बेचा तथा सी ने 20% प्रॉफिट पर डी को बेचा। यदि ए ने इसे 2000 रुपये में खरीदा हो तो डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। अच्छा ये देखिए, ए ने बेचा है बी को, बी ने बेचा है सी को, सी ने बेचा है डी को। ये क्या था भाई, 10% प्रॉफिट पे बेचा है, और ये क्या बोला 10% लॉस पर बेच दिया। अब ये 20% प्रॉफिट पे, देखिए ये जब ऐसे क्रम से हमसे आप तक, आपसे किसी और तक, किसी और से किसी और तक जाए ना। अच्छा अभी देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, A इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, ये फार्मूला मैंने बताया था ना। इसको आप लिख सकते हैं A इक्वल टू पी 100 प्लस आर अपान 100 के पावर n। अच्छा आप बताइए n की वैल्यू अगर 2 कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, तो ये 2 या 3 बार लिखेंगे ना, 100 प्लस आर अपान 100। वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब किसी को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो स्किप मत किया करिए। ये देखिए अगर रेट बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे रेट मैं अलग अलग कर दिया, जैसे यहाँ पे अलग अलग है ना, तो रेट को मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। अच्छा ये अमाउंट होता है ना मिश्रधन, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूलधन। तो इन दोनों में से कौन पहले मिलता है कौन बाद में, तो मूलधन हमेशा पहले मिलेगा, मिश्रधन हमेशा, मिश्रधन उसका नाम ही है मिश्र, मिला हुआ। तो किसी धन में आप क्या मिला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं धन में, धन में आप ब्याज ही तो मिलाएंगे ना। तो जब ब्याज मिलाएंगे तो ये बाद में मिलेगा, पहले तो आप धन को लगाना पड़ेगा फिर ब्याज मिलाएंगे। तो या तो अगर आपको ऐसे ना समझ में आया ना, इसे आप आफ्टर मान लीजिए, ए से आफ्टर और पी से क्या मान लीजिए प्रीवियस, मतलब पहले। आप बताइए यहाँ पे हो गया बाद बराबर पहले, मतलब आफ्टर इक्वल टू प्रीवियस। अब यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपान 100। ये जितने टाइम से दिया होगा ना ऐसे करते चले जाएगा। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो बाद होता है ना ये पहले का प्रभाव होता है। आज आप इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले आपने मेहनत नहीं किया था। अगर आप पहले मेहनत किए होते तो आज ये सब आपको नौबत आती ही नहीं, अभी तक आपका ये पूरा तैयार हो गया होता। फिलहाल कोई बात नहीं, अब तैयार हो जाएगा। आप वीडियो को देखिएगा और जितना मुझसे बन सकेगा ना वो पूरी हेल्प करूँगा मैं। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया पर्सनली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब लोगों ने मैसेज किया कि सर मैराथन क्लास बना के डाल दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैथ में क्या है ना कि मैथ में एक साथ पूरा नहीं बनाया जा सकता है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा कि जो मेन चैप्टर हैं उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं लेके आपको समझा दूं। और आप मेरी बात पे भरोसा मत करिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आएगा ही। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये वीडियो देखने के बाद आप लास्ट कोई भी UPSSC का पेपर उठा के देखिएगा, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आप मुझसे कमेंट में बताइएगा कि सर ये पढ़ाए थे, प्रॉफिट लॉस पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक ना। चलिए अब बताइए
इसमें कौन पहले कौन बाद में, ए शुरू किया था डी तक गया था, तो ये कब कब होगा, बाद होगा। और शुरुआत किसने किया था, ए ने, तो ए कब होगा, पहले। मतलब ए ने जो दिया वो पहले का काम करेगा और डी ने जो दिया वो बाद का काम करेगा। तो चलिए पूछा क्या है, डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, सबके लिए सेम फार्मूला रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाद इक्वल टू, पहले कितना रुपए था, 2000 रुपये था। अब देखिए यहाँ से ये क्रम बढ़ता चला गया, ये 10% प्रॉफिट तो 110 अपॉन 100, 10% लॉस 90 अपॉन 100, 20% प्रॉफिट 120 अपॉन 100। इसको कट करिए, देखिए पहले नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 0 है ना, ऊपर देखिए 1 2 3 5, अरे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब कट हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका जैसे आपको आता हो ना उस तरह से आप गुणा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लिखना है 2 × 11 × 9 × 12, तो आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा कर सकते हैं, 12 9 जा 108 और 108 × 2 तो 216 × 11। देखिए शॉर्ट वीडियो में मैंने 11 का मल्टीप्लाई बताया है, आप फिलहाल कोई बात नहीं, आप मत देखिएगा, ऐसे गुणा कर लीजिए। 6 कितना कैरी किया, 6, 11 1 जा 11 और 6 17, कितना कैरी किया, 1, 11 2 जा 22 और 1 23, ये आपका हो गया कितने में, 2 3 7 6, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा टाइप। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ए ने किसे बेचा, बी को, बी ने किसे बेचा, सी को। ए ने बेचा है 20% प्रॉफिट पे, बी ने बेचा है 10% लॉस पे। सी ने इसके लिए कितना पैसा चुकाया, 216 रुपये, 216। अच्छा ये बताइए कौन पहले कौन बाद, ये पहले है ये बाद है। अब बाद वाले का दिया है, पहले वाले का निकालना है, तो हमें क्या पता था, बाद बराबर, तो हम 216 लिखेंगे। पहले वाले को आप पहले लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिख लीजिए पहले, इनटू जो चेंजिंग होगी वो पहले में होगी ना। इसने बेचा था 20% प्रॉफिट मतलब 120 अपॉन 100, इंटू 10% लॉस का मतलब 90 अपॉन 100। अब देखिए पहले इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 216 आपका ऐसे रहेगा ना, ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन 120 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा अपॉन कितना, 90। चलिए कट कर देते हैं इसको, 2 0 से 2 0 ख़त्म। आप सुनिए, ऐसे मत आप इसको सॉल्व करिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसा इसको काटते हैं ना कि अपना ही काटा उनको समझ में नहीं आता है कि यार ई वाला कैसे कटा या ये वाला कैसे कटा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना काटा ही ना समझ में आए, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको कट करिए, कट जाएगा। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं का सम 9 से कट जाए, तो 6 1 7 और 2 9 कट गया ना, तो ये 9 से कट जाएगा। 9 1 जा 9, कितना बचेगा यहाँ पे, 12, सॉरी 2 बार ले जाइए ना, 9 2 जा 18, कितना हुआ यहाँ पे 3। अब ये 6 नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कट करेंगे तो 2, तो यहाँ से पहले इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया है, ये जान लीजिए इसमें का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आज मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल पहला वाला जो था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें से बहुत कम पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पूछा है चावल के मूल्य में 20% कमी होने से 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक मिलते हैं, तो चावल का नया या घटा मूल्य, चाहे नया पूछ ले चाहे घटा पूछ ले, तो ये दोनों नए को ही दिखाते हैं, मतलब बदला हुआ मूल्य। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे दिया है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ों को काटने वाला हूँ जो अपने काम की नहीं है, ठीक ना। और याद रखिएगा कि जब इससे हम लोग लगाएंगे ना मेरे वाले तरीके से, तो हमेशा और हमेशा नया वाला मूल्य ही आएगा। मतलब कि जब भी हम लोग इस तरीके से लगाएंगे,
अभी पुराना मूल्य पूछ लेगा तो उसके लिए मैं बताता हूँ। तो इसमें मैं वो सारी चीज़ें कट कर दे रहा हूँ जो अपने काम की नहीं है। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ये पूछा है, ये पूछा है ना, तो इसको छोड़ देते हैं भाई, ये पूछा गया है, छोड़ देते हैं। तो बचा क्या है, ये 2 किलो 100 रुपये 20%। समझिएगा बहुत आसान काम है। आप इसको अगर फार्मूले से लगाएंगे या नियम से लगाएंगे ना तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप नहीं था, सब कट कर दिए। अब यहाँ पे बचा क्या है, 2 kg बचा है, यहाँ 100 रुपये बचा है, यहाँ 20% बचा है ना। आप सबसे पहला काम करिए 1 kg का प्राइस निकालिए। तो 1 kg कितने का होगा, 50 रुपये का होगा ना। अगर 100 रुपये में 2 किलो मिल रहा है तो 1 किलो कितने में मिलेगा, 50 रुपये का। अब आप क्या करेंगे पता है, इस पहले 50 का 20% निकाल लीजिए। 50 का 20%, ये 50 कहाँ से आया, 1 kg का दाम है, ठीक ना। तो 50 का 20%, तो 50 इंटू 20/100, ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक समझ में आ गया एकदम। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अगर आपसे पूछा कि पुराना मूल्य निकालिए, तो आइए यहीं पे पुराना मूल्य भी निकाल देता हूँ मैं। यहाँ निकालते हैं पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य, अच्छा जो चेंजिंग होगी वो किस में होगी, पुराने मूल्य में ही होगी ना। पुराने मूल्य में 20% की कमी आई है। तो अगर पुराने मूल्य में 20% कमी आई तो हमने कितना उसको दिया दुकानदार को, पुराने मूल्य का 80% दिया ना भाई। जो पुराना मूल्य था उसका 20% कम हुआ तो कितना दिए, 80% दिए ना। और यही 80% लेके आपको कितने में हुआ, 10 रुपये का। जैसे ये पेन मान लीजिए इस पर कुछ भी लिखा था, आप गए दुकान पे पूछे, वो बोला कि भैया 20% ऑफ है, तो 20% ऑफ करके वो आपको 10 रुपये में दिया। मतलब इस पेन का कितना लिया वो आपसे, 80% लिया ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कितना, 100 इंटू 100/8, तो 100/8 काट दीजिए इसको, 25/2, तो कितना हो जाएगा 12.5 रुपये। अच्छा ये बताइए, अब बताइए मुझे ये सही है कि गलत है। चावल का मूल्य 20% कम हो गया ना, 20% कम होगा तो ये पहले ज़्यादा रहा होगा, तभी तो नया भाव 10 रुपये हुआ। तो पहले कितने में था, 12.5 रुपये किलो था, 20% ऑफ हो गया, तो 20% ऑफ होकर कितना मिल गया हमें, कितने का मिल गया भाई, 10 रुपये का मिल गया। समझ में आ गया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका निकालिएगा, 20% निकाल लेंगे तो ना, तो 2.5 रुपये आएगा, वो निकाल लीजिएगा। अब इसको आप मुझे बताइए, 400 रुपये में 10 किलोग्राम, तो 1 kg का दाम कितना होगा। देखिए कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मैंने काट दिया था, यहाँ अधिक मिलते हैं, यहाँ कम मिलती है। वृद्धि होने से 400 कम चीनी मिलती है ना, तो ये सब कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस क्या देखना है, किलोग्राम कितना, केजी कितना, रुपए कितना परसेंट। तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो गया ना। आप क्या करिएगा, इस 40 का 25% निकाल लीजिए। तो 40 इंटू 25/, ओ माय गॉड, यह मात्र एक संयोग है कि दोनों क्वेश्चन में 10 रुपये आया है। ये दिमाग मत लगाइएगा कि अरे सर जी जब 10 रुपये ही आ रहा है तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। इसका उसमें लिखा था ना कि यह मात्र एक संयोग है, इसका किसी जीवित मृत व्यक्ति या किसी स्थान से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे मात्र यह एक संयोग है कि इसमें भी 10 आया, इसमें भी 10 आया। जुगाड़ मत लगाइएगा कि अरे सर जब 10 रुपये ही आ रहा है तो काहे लिए इतना मेहनत किया जाए। तो समझ में आ गया। पुराना भाव पूछेगा तो पुराने भाव का जितना परसेंट, अभी इसमें पुराना भाव निकालना होता तो क्या करता मैं, पुराना भाव अगर इसमें निकालना होता तो यहाँ पे निकालते पुराना भाव। मुंबई वाले भाव बोलते हैं ना, भाव, तो वैसे हम भी बोले पुराना भाव। पुराना भाव कितना हो जाएगा भाई, पुराने भाव का 25% वृद्धि, तो 125/100 इक्वल टू कितना, कितना ये 10 रुपये नया भाव, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 100/100 25, 4 5 4 दूना के 5 दूना के 10, 4 दूना के 8 रुपये हो जाएगा। पुराना भाव कितना हो जाएगा, 8 रुपये। नया भाव कितना, अच्छा ये बताइए, पुराना भाव कम आया ना, पुराने भाव में भी 25% वृद्धि हुई तो हमें नया भाव 10% मिला, तो आपका उत्तर सही है। तो चलिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए जाते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आप ये करिए ना, बहुत आसान सवाल है ये। यहाँ पे आप लिखिए CP और यहाँ पे लिखिए आप SP। कितने में कितना आपने खरीदा वो लिखिए। 10 रुपये में कितना खरीदा 15, और बेचा कितने 15 रुपये में कितना बेचा आपने 10। याद रखिएगा कि हमेशा पैसा सामान खींचता है, सामान पैसा नहीं खींचता है। अगर सामान पैसा खींचने लगे ना, तो अगर आपके पास 10,000 है, 10,000 रुपये जेब में है, आप किसी 10,000 रुपये सामान के पास चले गए ना, वो आपका 10,000 रुपये अचानक जेब में से गायब हो गया। तो सामान कभी पैसा नहीं खींचता ना। आप 10,000 रुपये का सामान लेने गए, अगर आपको 12,000 वाला पसंद आ गया तो इधर उधर से जुगाड़ करके आप 12,000, मतलब आप पैसा जो जितना पैसा था, आप 15,000 वाला पसंद आया नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि 12,000 से ज़्यादा नहीं था ना। तो हमेशा जो पैसा होता है ना, वो सामान खींचता है, ठीक ना। तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। अब बताइए इधर कुछ बचा है? नहीं बचा ना। अब सिंपल सी बात है, खरीदा कितने में 100 रुपये में, बेचा कितने में 225 रुपये में। आप मुझे बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, पहला वाला फार्मूला। तो 225 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो गया 125। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना 125 का। 125 CP कितना लगाए थे 100 इंटू 100, ये खत्म हो जाएगा। ये कितना आ गया 125%। आ गया ना समझ में? आप सुनिए, उल्टा मत कर दीजिएगा। अगर इसको यहाँ पे गुणा करेंगे ना, तो 225 यहाँ हो जाएगा और 100 यहाँ पे हो जाएगा। तो अर्थ का अनर्थ हो गया कि यहाँ खरीद रहे थे 100 में, बेच रहे थे 225 का, और वहाँ जब उल्टा कर दिए ना, तो खरीदेंगे 225 का और बेचेंगे कितने का 100 का। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पैसा होता है वो सामान खींचता है। आपके पास 10,000 है तो 10,000 का मोबाइल, 20,000 है तो 20,000 का मोबाइल, 50,000 है तो 50,000 का मोबाइल। पैसा हमेशा क्या खींचता है? सामान खींचता है। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे लगवाना चाहिए मुझे। लगाएंगे? इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4% का लॉस आएगा इसमें। लॉस बराबर 4%। तो आप इसको ना लगा के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मत बताइएगा, आप जाने दीजिए, बहुत आप लोग जो है ना बताते नहीं है जल्दी। तो आप बताइएगा मत, आप अपना लगा लीजिएगा। 4% का लॉस आएगा, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ है कि एक वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि इसे 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य। इसके लिए ना आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे दोनों प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, तो इक्वल टू माइनस लॉस प्लस लॉस इक्वल टू माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू प्लस। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे? याद नहीं करना, समझ लीजिए। जैसे ये एक पॉइंट है ना, यहाँ से कोई 10 कदम आगे गया और यहाँ से कोई 5 कदम आगे गया, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 कदम की होगी। यहाँ से कोई 10 कदम पीछे आया, यहाँ से कोई 5 कदम पीछे आया, तो भी दोनों के डिफरेंस 5 कदम का होगा। एक यहाँ से 10 कदम आगे गया और एक यहाँ से 5 कदम पीछे गया, तो दोनों के बीच के डिफरेंस ज़्यादा हो गई ना। तो अगर दोनों सेम रहेगा ना तो माइनस कर दीजिएगा, और दोनों अलग रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। यहाँ क्या है 10% प्रॉफिट 15% प्रॉफिट। मान लीजिए हम 100 रुपये का खरीदे, तो ये बेचा है 110 का और ये बेचा है 115 का, तो दोनों का अंतर 5 का हो जाएगा ना डिफरेंस। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10% और ये देखिए डिफरेंट का निशान है, ठीक ना। यही इक्वल टू कितने का दिया है 200 का। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा होगा ना, उसको ये समझ में आएगा कि यार बहुत स्टाइल में पढ़ाते हैं। बराबर की जगह 3 निशान लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं, तो ऐसा डिजाइन में बनाते हैं कि पूछो मत। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टाइल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आप ऐसे समझिए। ये डिफरेंस का निशान होता है। डिफरेंस मतलब अंतर।
अंतर हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले को, जैसे अब मैं आपके भाई को नहीं जानता, ठीक ना। अब मैं अगर पूछा कि आपके और आपके भाई के बीच में कितने का अंतर है, तो अगर आपका भाई आपसे बड़ा होगा तो उसकी एज में से आप अपनी एज घटा लेंगे, और अगर आपका भाई छोटा होगा तो आप अपनी एज में से उसकी एज घटा देंगे, तो पॉजिटिव उत्तर बताएंगे ना मुझे। तो चलिए, तो ये कितना हो गया भाई 5%। 5% इक्वल टू, ये इक्वल टू बोल रहा हूँ मैं, ये समानता होता है। समानता मतलब यहाँ पे इसके समान है, तो 1% समान होगा कितने के, 200/5, तो कितना हो गया 40। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे पूरा 100% का मान निकाल दूँ, 100% का मान, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 40 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 4000 रुपये, ठीक ना। अगर कोई 100% प्रॉफिट लेने लगे तो 100% प्रॉफिट 100% लॉस, वो पूरा क्रय मूल्य को मतलब सीपी को दिखाता है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक घड़ी 5% हानि पर बेची गई, यदि इसे 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता तो 60 रुपये अधिक मिलते। आप बताइए 5% लॉस और 10% प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। ये देखिए 15% होगा ना, तो 15% इक्वल टू 60, तो 1% ये कितना हो जाएगा 60/15 इक्वल टू, ये देखिए समानता यही होता है। इस वाले क्वेश्चन में 1% कितने के समान था, 40 के, और यहाँ 1% कितने के समान था, 4 के। यहाँ देखिए मैं बराबर का निशान लगाया हूँ ना, इक्वल टू का, ये इसलिए क्योंकि 60/15 करेंगे तो हर हाल में 4 ही आएगा। यहाँ देखिए 200/5 करेंगे तो हर हाल में 40 आएगा, 40 × 100 करेंगे तो हर हाल में 400 आएगा। यहाँ समानता का निशान नहीं है, यहाँ इक्वल टू का निशान है। ये समानता मतलब आज इस क्वेश्चन में 1% 40 के समान है, तो अगले क्वेश्चन में 1% 4 के समान हो गया। अब बताइए, अब यहाँ क्या निकालने हम 100%, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा 400 के। ये हो गया आंसर। बोलना मत। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 10% का प्रॉफिट तथा दूसरे पर 10% का लॉस हो तो कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करिए। सुनिए, इसमें जानते हैं ये कितने में बेचा जा रहा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। देखिए यहाँ मैंने नहीं लिखा है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है। अब देखिए यहाँ 10,000 रुपये मैंने दिया था, यहाँ समान मूल्य लगाया ना, लेकिन लगेगा दोनों सेम फार्मूले से। तो इसका फार्मूला होता है लॉस परसेंट बराबर कॉमन प्रॉफिट या लॉस परसेंट का होल स्क्वायर अपॉन 100। कॉमन प्रॉफिट या लॉस परसेंट का मतलब जितना प्रॉफिट उतना लॉस, अलग अलग देगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये हमेशा इसमें याद रखिएगा ना, इसमें हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, हमेशा लॉस होगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए, लॉस परसेंट बराबर 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 100/100 का मतलब कितना हो गया 1%। एक साइड लगाया, अगर ये जब एक लगा है ना तो बस एक ही लगाइए, तो ये कितना हो जाएगा 1%। इसको आप लोग मुझे लगा के दिखाइएगा, लगा के आंसर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ दिया है 15 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया है 18 वस्तुओं को बेचने से 3 वस्तुओं के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब एसपी के बराबर, वस्तुओं के एसपी के बराबर, इसको थोड़ा भाई देख लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया क्रय मूल्य के लिए मतलब कॉस्ट प्राइस के लिए अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों मानों को घटा देंगे और अगर लॉस होगा तो दोनों मानों को जोड़ देंगे। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, आपने कहा कि सर 15 रुपये का बेचे 5 रुपये का नुकसान हो गया, 15 रुपये का बेचे 5 रुपये का नुकसान हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है 15 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18 वस्तुओं को बेचने से 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने लिख दिया है क्रय मूल्य के लिए लाभ होगा दोनों मानों को घटा देंगे, हानि होगा तो दोनों मानों को जोड़ देंगे। अच्छा, अब आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, अब इसको समझिएगा।
आपने कहा सर 15 रुपये का सामान बेचे, 5 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब आपने लगाया कितना था, 20 रुपये ना। आप 15 रुपये का बेच दिए, 5 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब आपने लगाया कितना, 20 रुपये। तो जो आप मार्केट में लगाते हैं ना, वही आपका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है, 5 का। आपने लगाया कितना, 20 इंटू 100, ये आप कट कर दीजिए तो बराबर कितना हो गया, 25%। ये हो गया आंसर। अब देखिए 18 वस्तुएं बेचने से 3 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर भी सेम होता है ना, प्रॉफिट इंटू CP, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ CP के लिए मैंने लिखा था ना, हाँ नहीं होगा तो दोनों मानों को जोड़ देंगे। ये देखिए दोनों को जोड़ दिया था, 15 और 5 20। यहाँ देखिए आपने कहा सर 18 रुपये का सामान बेचे, 3 का फ़ायदा हो गया, तो आपने लगाया कितना था, 15 रुपये लगाया था ना। तो अब क्या करेंगे, 3/15 इंटू 100, इसको कट कर दीजिए, 5 कट कर दिए, कितना हो गया, 20%। ये हो गया आंसर, सिंपल सा, ठीक ना। अच्छा लाभ होगा तो दोनों मानों को घटा देंगे। ये सारा चीज़ किसके लिए किया जा रहा है, क्रय मूल्य के लिए। तो एक बार ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा सुनिए, इस वाले और उस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, वहाँ दोनों सेलिंग प्राइस होता था, एक सेलिंग प्राइस देता था और कुछ सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस होता था। यहाँ सीधा सीधा बोला है कि जितना का हम खरीदे हैं उतना का बेचे हैं। अब कैसे समझिएगा, दोनों क्वेश्चन को लिख के ना दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझिए कि आपने कहा कि सर ये 100 रुपये का मैंने 36 पेन खरीदा, ठीक ना। 100 रुपये का आप कितना खरीदे, 36, मान लेते हैं 100 रुपये ना। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, अब आप मान लीजिए 36 पेन ऐसे खरीदे या पुस्तक खरीदे, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये, ठीक है। 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आपको वही 100 रुपये निकालने के लिए कितना बेचना पड़ा, 30 बेचना पड़ा ना। तो आप जितने में 36 ठो खरीदे थे 36, उतने में आप बेचे कितना, 30। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का हुआ। अच्छा मार्केट में कितनी पुस्तक गई, याद रखिएगा CP हमेशा मार्केट में लगी हुई प्राइस होती है। तो मार्केट में कितना गया, 30 पुस्तक गया ना, 30 गुणे 100, ये काट देंगे 5, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 20%। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा कि जो CP लोग बोलते हैं ना, CP मतलब क्रय मूल्य, जिस पर कोई सामान खरीदा गया है। आप ये मार्कर 100 रुपये का है, ठीक ना, 100 रुपये का है कहीं पे, आप 10 रुपये ऑटो लगा के गए और 10 रुपये ऑटो लगा के आए, अब आपको ये मार्कर कितने का पड़ेगा, 120 रुपये का ना। अगर आप इसे 110 में बेचेंगे तब भी आपको 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, अगर आप इसको 112 रुपये में बेचेंगे तब भी आपको 8 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। जिसका घर इस दुकान के पास में होगा वो इसे कितने में खरीदेगा, 100 रुपये में। अगर वो 100 रुपये में खरीद के 110 में बेच दिया तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपये का। और 112 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट, 112 रुपये का। आप बताइए, जब आप 110 का बेच रहे थे तो आपको 10 रुपये का घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था। जब आप इसे 112 में बेचे तो आपको 8 रुपये का लॉस हो रहा था। लेकिन वो बेचा 108 में, 112 में, 110 में, तो वो प्रॉफिट ले रहा था। तो याद रखिएगा CP हमेशा वह मूल्य होता है, वह प्राइस होता है जो मार्केट में लगा हो। तो लगाए कितना थे, 30। आइए इसको लगाते हैं। 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप मुझे बताइए, आपने कहा कि सर 15 तो हम खरीदे थे जितने में ना, उतना ही पैसा निकालने के लिए मुझे 20 तो बेचना पड़ा। आप बताइए आपने इसे खरीदा कितने, 100 रुपये में 15 तो आपने खरीदा था ना, और वही 100 रुपये लगाने के लिए आपको कितना बेचना पड़ा, 20। तो मार्केट में कितना सामान गया आपका, 20 सामान गया ना। तो जो मार्केट में जाता है वही किसका काम करता है, क्रय मूल्य का काम करता है ना। तो लॉस परसेंट बराबर, लॉस कितने का हुआ भाई, 5 का। 15 तो खरीदे थे, 20 तो बेचे, 5/20 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%।
देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सीपी के लिए लाभ होगा तो छोटी वैल्यू, हानि होगी तो बड़ी वैल्यू। देखिए यहाँ प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट होगा तो दोनों में से जो छोटा होगा वो लिख लेंगे, और अगर लॉस होगा तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिख लेंगे, ठीक ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ दिया है कि एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा कि भैया जितने में मैंने खरीदा था उतने में ही मैं बेच रहा हूँ। अब वो क्या किया कि बेचा उतने में ही, लेकिन उसने यहाँ पे 200 ग्राम का घपला कर दिया। अब फार्मूले को भूल जाइए, फार्मूले में क्या होगा कि लाभ परसेंट बराबर त्रुटि, ये वो आपको मैं पहले भी बताया हूँ ना कि मैं बिना फार्मूले के सवाल लगाने पे विश्वास रखता हूँ। मैं फार्मूला इसलिए बताता हूँ ना, कोई अगर आपको ये बता देगा तो आपको लगेगा यार मस्त बताए, ठीक ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ बताए थे लेकिन बोले थे ऐसे मत लगाना। अब क्या होगा कि अगर ये फार्मूला याद करेंगे ना तो एग्ज़ाम में आएगा कुछ त्रुटि कम तौल कुछ ऐसा बताए थे सर, याद नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। कॉन्सेप्ट बेस फार्मूला अरे सवाल लगाया करिए। मैं जितना भी ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ना तो कॉन्सेप्ट बेस ही पढ़ाता हूँ। मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाता हूँ ना, तो आप मेरा जितना वीडियो देखेंगे ना सब में आप कॉन्सेप्ट ही पाएंगे। फार्मूला मैं लिखता हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ कि फार्मूला मत पढ़िएगा। अच्छा चलिए आइए, यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर उसने जो किया वही मैं लिख दूंगा। परसेंट निकालना है तो 100। अब सुनिए, अब कौन सा नीचे कौन सा ऊपर। अच्छा ये बताइए, 200 ग्राम बचाया, 800 ग्राम बेचा, एक हल्का एक भारी, तो ऊपर ऐसे अगर आपको पकड़ना रहे तो आप हल्का सामान पकड़ सकते हैं कि भारी सामान। हल्का सामान, जो हल्का रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो भारी रहेगा वो नीचे रहेगा। तो बस हो गया, हल्का वाला ऊपर हो गया, भारी वाला नीचे हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इसको काट दीजिए, काट देंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 25। 25 हो गया आंसर, ठीक ना, ऐसे लगा लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लीजिए, वो कभी कभी देता है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो 6:2 कितना लिख दें, 9 लिख दें, 9 हो तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आते हैं, ये दूसरे टाइप का है, छोटा सा है, मैंने सोचा कि यहीं पे लिख देता हूँ। दो वस्तुओं के सीपी तथा एसपी का रेशियो, अब देखिए सीपी रेशियो एसपी इक्वल टू कितना दिया है, 6:9। आप याद रखिएगा ना, अगर जब भी कभी आपको ये सिंबल मिले ना, ये वाला, इसको आप अपने लिए मना करिए। आप बताइए सीपी कितना है, 6 रुपये, एसपी कितना है, 9 रुपये। आपने लगाया कितना था, 6 रुपये, आप पाए कितना, 9 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 रुपये का। 3/6 इंटू 100 बराबर, इसको काट देंगे तो कितना हो गया, 50%। ये हो गया आंसर, ठीक ना, बहुत सिंपल सा है। चलिए प्रॉफिट लॉस में इतना आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी छूटा होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कैसे, और जो छूटा होगा वो लगेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रॉफिट लॉस से पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सुकून भरा आपका ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें घड़ी, घोड़ा, साइकिल, कुर्सी, मेज, फर्नीचर सब बेच दिया जाता है, सब बेच के ना एकदम इत्मीनान हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको मैराथन के इस पार्ट के अगले वाले भाग में एक नए चैप्टर के साथ। अभी एक करंट अफेयर्स का मैं बना रहा हूँ नोट्स, उस करंट अफेयर्स को भी मैं डिस्कस करवा दूंगा मैराथन के उसमें। तो 1.5-2 घंटे का जो भी वीडियो बनेगा वो मैं बना दूंगा, आप उतना करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।